मानसिक शांति अगर आप चाहते हैं तो मानसिक शांति को जानने के लिए, मानसिक शांति को अनुभव करने के लिए आइए हम एक जानते हैं मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे और जानेंगे और उसको करेंगे और करके अनुभव प्राप्त करेंगे। नाम से स्पष्ट है कि मूर्छा प्राणायाम करने से आपको बेहोशी जैसी हालत होगी। बेहोश नहीं होंगे, घबराइए नहीं। जैसे मूर्छा में आप हल्की सी बेहोशी आती है वैसे बेहोशी आएगी, पर आपकी सजगता बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा कैसी इसकी विधि है, कैसे करते हैं इसको। आपने उज्जाई प्राणायाम किया होगा, तो उज्जाई प्राणायाम की तरह श्वास लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाना है, फिर वहां पर रोकना है। कितनी देर? जितनी देर में आप श्वास लेते हुए पीछे ले गए गर्दन को, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते गर्दन को सामने सीधा लाना है। अब देखिए इसको करते कैसे, मैं करके बताता हूं। कमर गर्दन सीधा हो, आंखें बंद, किसी भी सरल सुखदासन में बैठे, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। श्वास पहले पूरा बाहर छोड़ दें और गले से श्वास सक करते हुए पीछे ले जाएंगे। अब ध्यान से आपने देखा कि मैंने पहले इसमें श्वास छोड़ा और फिर गले से श्वास सक करते हुए धीरे धीरे मैं गर्दन को पीछे ले गया और फिर हमने होल्ड किया यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाया। ये 3 स्टेप है। शुरुआती अभ्यासी जो है वो पहले जितने देर में श्वास लें उतने देर तक रोकें और उतने ही देर में श्वास छोड़ते हुए वापस आए। जो लोग पुराने अभ्यासी हैं प्राणायाम के, वो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हैं। श्वास लेते हुए गले से पीछे ले जाएं गर्दन को और अधिक से अधिक देर तक रोकने का प्रयास करें जब तक कि बेहोशी जैसी हालत न उत्पन्न हो जाए, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। जो नए अभ्यासी हैं वो अकेले ना करें इस प्राणायाम को, किसी के मार्गदर्शन में करें, कोई आपको देख रेख कर सके, क्योंकि बहुत हायर प्राणायाम, बहुत उच्च प्राणायाम है। जनरली आपको ये कहीं भी इसका विवरण जल्दी दिखता हुआ नहीं मिलेगा ऐसे वीडियो ऑडियो में, क्योंकि काफी हायर लेवल का प्राणायाम है और इससे आनंद चक्र जागृत होता है, तो हमारे भीतर एक आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है, ऑटोमेटिकली हम आह्लादित होते हैं। आप देखते हैं बिना किसी कारण के आप चिड़चिड़े रहते हैं, बिना किसी कारण के गुस्से में आते हैं, बिना किसी कारण के किसी से लड़ने झगड़ने की स्थिति में रहते हैं, आपको पता नहीं रहता है। अगर आप इस प्राणायाम को आप करेंगे तो बिना किसी कारण के आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एक बार फिर से देखिए कैसे करते हैं, समझिए इस चीज को। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख करके बताइए कि कैसे किया जाता है, और क्या नहीं समझ में आया वो भी पूछिए, फिर बताऊंगा। फिर से देखिए कैसे करते हैं। श्वास बाहर छोड़ा, गले से श्वास सक करते हुए पीछे ले गए, धीरे धीरे गर्दन को, अब यहां पर होल्ड करेंगे श्वास को, जितना अधिक से अधिक देर तक होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाएंगे। फिर गर्दन से श्वास लेते पीछे ले जाएंगे।
होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने सीधा करेंगे। सामने झुकाना नहीं है गर्दन, ध्यान रखना है। गर्दन को बस सीधा सामने करना है। सीधा ऐसे ही गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते रोकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे। किन लोगों को नहीं करना है, ये ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बात है। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करें। जिनको वर्टिगो की समस्या है, वो लोग इस प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। ध्यान दें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चक्कर आता है, ऑलरेडी उसमें घबराहट होती है। अगर इसमें आप श्वास लंबे समय तक रोकते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है। ऐसे लोग जिनको किसी प्रकार की चक्कर या घबराहट होती है, वो लोग इस प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। जिनको लो बीपी है, जो लोग चिड़चिड़े रहते हैं, जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है, मानसिक घबराहट ज्यादा रहती है, मानसिक स्थिति बैलेंस नहीं रहता है, मूड स्विंग करता रहता है, कभी थोड़े देर में गुस्सा है, कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ। तो अगर ऐसे लोग इस प्राणायाम को आप करेंगे तो उनको बहुत फायदेमंद है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग प्राणायाम के पुराने अभ्यासी हैं, लंबे समय से प्राणायाम कर रहे हैं और कुछ उच्च अभ्यास करना चाहते हैं, तो उनके लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है और उनको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। नए अभ्यासी वो भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आप दूसरे प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, उज्जाई हो गया, भ्रामरी हो गया, और उद्गीत प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, इन सब का आप अभ्यास करें और इसके साथ साथ इसको करें तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। सिर्फ यही प्राणायाम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन अगर आप सिर्फ एक उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। हमने दूसरे वीडियो में उज्जाई प्राणायाम के बारे में बता चुके हैं, तो वहां से आप उज्जाई प्राणायाम को सीख करके उसका पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद आप यदि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक अलग ही मानसिक शांति की अनुभूति होगी आपको, एक अलग ही लोक में आप भ्रमण करेंगे, विचरण करेंगे, ऐसा महसूस होगा। जिनका ध्यान इजीली नहीं लगता है, जिनका मन इजीली स्थिर नहीं होता, ध्यान के लिए बैठते हैं मन उचट जाता है, मन शांत नहीं रहता है, तो ऐसे लोग इस अभ्यास को करें तो उनका ध्यान भी इसीलिए लगने लगता है। अगर आप इस प्राणायाम को समझ पाए तो इसका प्रैक्टिस करिए, और नहीं समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमें कॉल करिए हमारे नंबर पे जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वहां से हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आप इस प्राणायाम को करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।